नमस्ते। आप सभी का स्वागत है खुशी व्रत कथा चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आपको धनतेरस की कहानी सुना रही हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन भगवान विष्णु मर्त्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर पधारे। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह जो ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और गन्ना तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी ने उस किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी वहाँ से जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। भगवान जब किसानों के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य दे गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी बोली कि हे किसान, वे चारों हाथ पैर मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की है वे किसकी दी हुई है। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, वे ही दे गए हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वे लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुण्य उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुण्य कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल 13 है। तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी की कथानुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करनी शुरू कर दी। इस दिन नए बर्तन, सामान, जमीन जायदाद खरीदना भी शुभ माना जाता है। जय माँ लक्ष्मी जी की।